ये पॉडकास्ट कैप्टन आयुष प्रशारदा फाउंडेशन द्वारा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सुनो शारदा 90.8 FM शारदा यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एक्टिविटी प्रोग्राम के सहयोग से रिकॉर्ड किया गया है। योगा डे से संबंधित आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम। मेरे साथ एक योग गुरु हैं, योगा टीचर हैं, हरेंद्र गौतम जी। थैंक यू गगन जी। मैं अपने श्रोताओं को योगा डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वो लोग सभी योग करें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे हमेशा खुश रहें। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी श्रोताओं के लिए। क्या बात है, एक गुरु के नाते आपने अपने दिल की बात, मन की बात हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हरेंद्र जी, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बड़े आम शब्दों में परिभाषा क्या है योग की? गगन जी, योग को अगर हम सही मायने में अगर परिभाषित करें तो योग का मतलब है आपस में एक दूसरे से जुड़ना। बहुत खूब। और योग का मतलब है हमारा खुद से अपने आप को जोड़ना। वाह। अगर हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हम नेचुरली अपने आप स्वस्थ होना चालू कर देते हैं। तो रियल मायने में योग यही है कि हम सब लोग साथ में जुड़कर मिलकर साथ रहें, खुश रहें और एक्सरसाइज, योग करते हुए अपने जीवन को एक स्वस्थ तरीके से जीवन को जिए। यही योग है। हरेंद्र जी, कितने प्रकार के ऐसे योगा हैं और कौन कौन से योगा हमारे लिए सरल हैं, आसान हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए गगन जी, योग के अगर हम प्रकारों की बात करें तो योग अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्वस्थ जीवन को कैसे जिया जाए, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो योग के जो प्रकार हैं, बेसिकली योग हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग ही जो हमें सूट करता है वही योग का एक अपना प्रकार है। हो सकता है कि आपकी बॉडी का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ योगा को अपने तरीके से कर पाए परफॉर्म, और सेम एज में कोई और दूसरा व्यक्ति उसको दूसरे तरीके से कर पाए तो वो उसका एक अपना पार्ट हो जाएगा जी। वैसे योगा को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि अष्टांग योग होता है ना, और पावर योगा का आजकल बहुत कल्चर चल रहा है जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आता है जी, है ना। भक्ति योग है, ध्यान योग भी है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, हठ योग है। हाँ, देखो एक्चुअली क्या है ना, योग का राजयोग में उसको हम अलग पार्ट में लेकर चलते हैं, और बेसिकली जो आज पूरे समाज में लोगों के बीच में जो योग चल रहा है वो एक राजयोग का ही पार्ट है। राजयोग पूरा 8 अंगों पे जो है ना डिवाइड किया गया है, जैसे कि हम उसको अष्टांग योग बोलते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम का जो पार्ट है वो हमें अपने जीवन में एक संतुलन लेने के लिए, हमें अपने आप को स्थिर करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हम उसको फॉलो करते हैं, जिससे कि हम आगे अपने जीवन में एक स्वस्थ जो है ना जीवन को जोड़ सकते हैं। हरेंद्र जी, मुझे जो योगा के प्रकार हैं, जैसे कुछ आपने मुझे बताए, जो मैंने अक्सर सुने हैं, सूर्य नमस्कार, कपाल भाती या भारती होता है करेक्ट वर्ड? कपाल भाती होता है। अच्छा, अनुलोम विलोम, ये कुछ ऐसे सामान्य ये एक योगा के ही पार्ट है। तो जो आपने अभी जैसे सूर्य नमस्कार भी हठ योग के अंदर आता है, एक योग का ही पार्ट है। तो ये अपना इसमें कुछ 12 स्टेप्स होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर इंसान सूर्य नमस्कार को ही अपने जीवन का पार्ट बना ले और इसका डेली नियमितता के साथ जो है ना अभ्यास करे, तो वो अपने जीवन में एक पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। क्या बात है। एक बहुत अच्छी हेल्थ उसको मिल सकती है सूर्य नमस्कार के माध्यम से। फिर आपने नाम लिया कपाल भाती का। कपाल भाती एक शोधन क्रिया है, शुद्धिकरण की क्रिया है, जिससे हम अपने ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं। तो कपाल हमारा जो सर का जो पार्ट है उसको हम कपाल बोलते हैं, और भाती मीन्स एक ग्लो जी, है ना, एक चमक। तो कपाल भाती मतलब अपने फेस पर और अंदर जितनी भी टॉक्सिन्स हैं, नेगेटिविटी है, वो कपाल भाती के माध्यम से हम रिमूव करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को खुश रहना है या अपना ग्लो दिखाना है, चाहे वो गर्ल्स की बात हो, महिलाओं की बात हो, सही समझा आपने। जी। तो अगर वो इसको 5 से 10 मिनट अभ्यास करते हैं, और शुरुआत में वो किसी के सुपरविजन में करें, और या फिर किसी से गाइडलाइन के माध्यम से जान लें कि मुझे ये सूट करता है नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता। तो कपाल भाती के करने के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं कि वो अगर आपको कहीं कोई, जैसे फॉर एग्जांपल बैक एक है, आपको अगर बैक में प्रॉब्लम रहती है तो आपको ये कपाल भाती अवॉइड करना है, या फिर इसको किसी प्रिकॉशंस के साथ करना है। उसका कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं जो आपको कोई भी एक्सपर्ट, जो योगा एक्सपर्ट है, वो आपको गाइड कर सकते हैं।
क्या बात है, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स को बताई। इस बात के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। हरिन जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भागती दौड़ती जिंदगी है, प्राइवेट कल्चर है, वर्क लोड ज्यादा है, बॉस की टेंशन है, घर वाली की टेंशन है, बाहर वाली की टेंशन है, तो ऐसी टेंशन में योगा कितना मददगार साबित होता है? मैं समझता हूँ कि गगन जी, आज की डेट में अगर हम इन सब चीज़ों को जो आपने अभी जिक्र किया है, लगभग हर व्यक्ति की ये समस्या है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति है जो इस समस्या से ना जूझ रहा हो जी, क्योंकि समाज में और अपने लोगों के बीच में हर व्यक्ति अपनी एक पहचान बनाने में लगा हुआ है जी। और क्योंकि पहचान बनाने में इंसान को अपनी पूरी एनर्जी को लगाना पड़ता है, और वो इस स्ट्रेस में, इस तनाव में कि मैं वो एनर्जी, मतलब जो पहचान है वो मेरी बने, तो वो अपना काफ़ी कुछ उस पे लगा देता है, दाव पे लगा देता है जी। तो जिसकी वजह से सबसे एक बड़ी समस्या उसके सामने आती है कि उसको अपने लिए समय नहीं मिलता। तो जब वो अपने से दूर धीरे धीरे होने लगता है, जब उसको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो उसका स्वास्थ्य सबसे पहले खराब होना स्टार्ट होता है जी। फिर स्वास्थ्य जब खराब हो रहा होता है और ऑलरेडी वो अपने काम में इतना बिजी है, अपने पर्सनल, अपनी जो जॉब वाली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, जहाँ पर वो पहले से ही उलझा हुआ था, तो जब स्वास्थ्य उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है जी, तो वो तनाव और बढ़ जाता है। Oh my God. और ये तनाव जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसकी दोनों चीज़ें खराब होने लगती हैं जी। वो जहाँ जिस चीज़ के लिए भाग रहा था कि मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूँगा, फिर वो उससे दूर भागने लगते हैं चीज़ें, फिर वो उनको एंजॉय नहीं कर पाता, फिर वो इनको जी नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशानी में चला जाता है। और एक तनाव जिसको बोलते हैं स्ट्रेस, है ना, जो स्ट्रेस में एक बार व्यक्ति चला जाता है तो फिर वो वहाँ से निकलने के लिए उसको बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। लेकिन इस तनाव की वजह से वो अपनी काफ़ी ज़िंदगी की महत्वपूर्ण चीज़ों को खो देता है। जो एक जिसको बोलते हैं रियल चार्म होता है लाइफ की एज का, वो उसको खोने लगता है धीरे धीरे, और इसका उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपने बहुत सही और एक सटीक बात कह दी। पर्सनली मैंने महसूस किया है कि अगर कोई व्यक्ति योग करता है तो वो शांत रहता है, उसका शांत चित्त होता है, शांत मन होता है, कभी लड़ाई झगड़ा करने का मन नहीं करेगा, या लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा वहां से बच के निकलने की कोशिश करेगा। मेरा जो मानना है गगन जी, देखो, हर व्यक्ति, ये हमारा स्वभाव है, कोई व्यक्ति लड़ना झगड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब हम एक अपने आप के साथ नहीं जुड़े होते हैं तो हमारा स्वभाव अपने आप चेंज होने लगता है जी, जो कि हमारा रियल स्वभाव नहीं है, वो नेचुरल स्वभाव नहीं है। हम वैसे पता नहीं कैसे बन गए, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हम इतनी आर्टिफिशियल लाइफ में चले जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। जब आप योग करते हो, निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आप अपने आप को मैनेजमेंट के साथ अपने आप को एक अच्छी मैनेज करके अपनी लाइफ को बहुत काम रिलैक्स रख पाते हो, अपने काम को भी पूर्ण रूप से कर पाते हो, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम जो है ना आपको मिल जाता है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिल जाता है, और ये सब चीज़ें आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग्स देती हैं। क्या बात, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आते हैं और आप दूसरों से अलग हटकर महसूस करते हो अपने आप को। लेकिन उसका एक ही तरीका है, अगर आप सिर्फ आधा घंटा नियमित रूप से अपने आप को अगर देते हैं तो ये चैलेंज है कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं आ सकता। वाकई बहुत अच्छी बात, एक अच्छी बात, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे लिसनर्स को दे दी, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं इस बात को गांठ बांध लेंगे। ये पॉडकास्ट कैप्टन आयुष प्रशारदा फाउंडेशन द्वारा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट सुनो शारदा 90.8 FM शारदा यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एक्टिविटी प्रोग्राम के सहयोग से रिकॉर्ड किया गया है।